सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी इंटेलिजेंस या टैलेंट पर नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारी सोच पर डिपेंड करती है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ये किताब एक पावरफुल आइडिया देती है कि हर इंसान के अंदर एक बिलीफ सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि वो चैलेंजेस को कैसे देखेगा, फेलियर को कैसे हैंडल करेगा और सक्सेस को कैसे समझेगा। इसी को माइंडसेट कहते हैं। दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज ऑलरेडी सेट हैं, इसलिए वो हमेशा प्रूव करने में लगे रहते हैं। वो रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है फेल होने का और जज होने का। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम कभी सिर्फ इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है तुम उसमें अच्छे नहीं हो? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और फेलियर को फीडबैक मानते हैं। सोचो, अगर तुम किसी चीज में वीक हो और डिसाइड कर लो कि तुम इंप्रूव कर सकते हो, तो तुम्हारी अप्रोच कितनी चेंज हो जाएगी। यही माइंडसेट रियल लाइफ में भी दिखाई देता है, स्कूल हो या लाइफ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सिर्फ स्मार्ट दिखना चाहते हैं, इसलिए वो इजी काम चूज करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग टफ चैलेंजेस लेते हैं क्योंकि उनका फोकस लर्निंग पर होता है। एक सवाल, जब तुम्हें मुश्किल काम मिलता है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? स्ट्रेस या एक्साइटमेंट? फेलियर के टाइम माइंडसेट का असली टेस्ट होता है। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं और एक्सक्यूजेस बनाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी गलतियों को एनालाइज करके इंप्रूव करते हैं। सोचो, लास्ट टाइम जब तुम फेल हुए थे तो तुमने क्या किया था? बहाना या इंप्रूवमेंट? सक्सेस और फेलियर का मतलब भी माइंडसेट पर डिपेंड करता है। कुछ लोग सक्सेस को प्रूव करने के लिए उसे करते हैं और फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सक्सेस को लर्निंग और फेलियर को एक रोड मैप मानते हैं। एक सवाल, क्या तुम अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है तुम फेल हो सकते हो? रियल विनर्स का माइंडसेट अलग होता है। वो हारने के बाद रुकते नहीं, बल्कि और मेहनत करते हैं। वो प्रेशर में टूटते नहीं, बल्कि और फोकस्ड हो जाते हैं। सोचो, जब प्रेशर आता है तो तुम पैनिक करते हो या फोकस? कंसिस्टेंसी भी यहां एक पावरफुल रोल प्ले करती है। डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में किसी भी टैलेंट को बीट कर सकता है। अब बात आती है लीडरशिप की। कुछ लोग सिर्फ अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों को भी ग्रो करते हैं। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लर्निंग और इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। एक सवाल, क्या तुम दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हो या इनसिक्योर? रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट का इंपैक्ट होता है। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सब परफेक्ट हो बिना एफर्ट के, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाते हैं। सोचो, जब आर्ग्यूमेंट होता है तो तुम जीतने की कोशिश करते हो या समझने की? माइंडसेट बचपन से ही शेप होता है। कैसे हमें प्रेज किया जाता है वो बहुत मैटर करता है। अगर सिर्फ टैलेंट की तारीफ होती है तो फिक्स्ड माइंडसेट बनता है, और अगर एफर्ट की तारीफ होती है तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। एक सवाल, क्या तुम लोगों को उनकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट करते हो या सिर्फ रिजल्ट के लिए? फीडबैक भी माइंडसेट को डिफाइन करता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म को अटैक समझते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग यूज इंप्रूवमेंट का चांस मानते हैं। सोचो, जब कोई तुम्हें तुम्हारी गलती बताता है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? सबसे पावरफुल बात यह है कि माइंडसेट परमानेंट नहीं होता। तुम इसे चेंज कर सकते हो अगर तुम अपनी सोच को ऑब्जर्व करो और कॉन्शियसली इंप्रूव करो। अब एक फाइनल सवाल, खुद से पूछो, क्या तुम अपनी पुरानी सोच के साथ रहना चाहते हो या ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अब इसे सिंपल वे में एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था आरव। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट था और मैथ्स उसका सबसे वीक सब्जेक्ट था। जब भी टेस्ट आता, वो पहले से ही सोच लेता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, और वहीं होता भी था। धीरे धीरे उसने ट्राई करना ही काम कर दिया। एक दिन उसके टीचर ने उससे बोला कि प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं, तुम्हारी सोच है।
और उससे माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में बताया। पहले तो आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। उसने अपने आप से बोला कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मैथ्स नहीं आता, बल्कि ये कहूँगा कि मुझे अभी मैथ्स नहीं आता। ये एक छोटा सा वर्ड अभी उसकी सोच बदलने लगा। अब जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, तो फ्रस्ट्रेट होने के बजाय वो सोचता था कि इसमें मुझे क्या समझना है और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। शुरू में उससे बहुत स्ट्रगल हुआ, कई बार वो फेल भी हुआ, लेकिन इस बार उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी मिस्टेक्स लिखनी स्टार्ट की और उन्हें करेक्ट करना स्टार्ट किया। एक दिन ऐसा आया जब उसने टेस्ट में एवरेज से थोड़ा बेटर स्कोर किया। ये कोई बड़ा रिजल्ट नहीं था, लेकिन उसके लिए ये एक प्रूफ था कि वो इंप्रूव कर सकता है। सोचो, अगर आरव उस दिन भी वही सोच रखता कि मैं वीक हूं, तो क्या वो कभी इंप्रूव कर पाता? टाइम के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में आने लगा। लेकिन सबसे बड़ी चेंज उसके मार्क्स में नहीं, बल्कि उसकी थिंकिंग में आई। अब वो किसी भी प्रॉब्लम से डरता नहीं था, बल्कि उसे चैलेंज की तरह लेता था। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में चेंज हो गया हूं या सिर्फ मार्क्स चेंज हुए हैं? और उससे रियलाइज हुआ कि रियल सक्सेस मार्क्स नहीं, बल्कि उसका माइंडसेट चेंज होना था। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी अपनी लाइफ में अभी नहीं आता वाली सोच अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो? क्योंकि हो सकता है तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट लेवल सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट के पीछे छुपा हो। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस न करो।